हमारे YouTube चैनल ESKS A1 नॉलेज में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग कक्षा 10 का चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनॉमियल का बेसिक जानेंगे। तो सबसे पहले आइए बहुपद के बारे में जानते हैं। बहुपद क्या होता है? बहुपद सीधे सीधे आपको समझ में आ रहा है। बहुपद दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। बहु माने बहुत सारे, पद माने पद, जिसमें बहुत सारे पद होते हैं उसे हम बहुपद कहते हैं और इसको हम अंग्रेजी भाषा में पॉलिनॉमियल के नाम से जानते हैं। तो आइए सबसे पहले बहुपद के प्रकार जान लेते हैं। तो बहुपद का क्लासिफिकेशन, बहुपद कितने प्रकार का होता है इसको देख लेते हैं। तो बहुपद के प्रकार हम दो तरीकों से देखेंगे। पहला होगा घात के आधार पर। घात के आधार पर, घात के आधार मतलब डिग्री, जो पावर होता है उसके आधार पर हम देखेंगे हमारा बहुपद कितने प्रकार का होता है। और दूसरा हम बात करेंगे पदों के आधार पर। पदों के आधार मतलब टर्म, पदों के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे घात के आधार पर। तो जिसमें जो पहला आता है, इसमें अगर किसी बहुपद में जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3x प्लस 7, 3x प्लस 7, यहाँ पर यह एक बहुपद है और इसमें जो चर की घात है वह कितनी है, यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, ये जो बहुपद था यहाँ पर चर की घात कुछ नहीं था तो कुछ नहीं रहता, तो वहाँ पर 1 होता है। तो यहाँ पे चर की घात 1 है, तो इस प्रकार से यह रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहलाता है। तो इसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद जहाँ पर चर की घात, ये जो चर है यक्स, यहाँ पे चर की घात 1 है, तो इस प्रकार का जो बहुपद होगा वह रैखिक बहुपद कहलाएगा। अब बात करते हैं दूसरा, इसे हम लीनियर पॉलिनॉमियल भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे की। ये है 4x² प्लस 3x प्लस 5। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा चर है, चर की सबसे अधिकतम घात, तो चर यहाँ भी है, लेकिन इस चर की सबसे अधिकतम मतलब सबसे बड़ी घात जो है वो 2 है। मतलब यह हमारा द्विघात, इसका जो अधिकतम घात है वे 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। ये द्विघात बहुपद है और इसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे इसका तीसरा जो प्रकार है वह, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं 3x घाते 3 प्लस 2x² प्लस 5। अब यहाँ पे देखिए जो ये बहुपद है इसमें जो चर है हमारा, चर यक्स है, लेकिन यहाँ पे यक्स की जो अधिकतम घात है वो 3 है। तो घात के आधार पर इसका जो क्लासिफिकेशन है वह, यहाँ पर घात की अधिकतम घात 3 है, सबसे बड़ी 3, तो ये हमारा त्रिघात या त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद या त्रिघात बहुपद है। इसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनॉमियल कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे पदों के आधार पर। तो पदों के आधार पर जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं पदों के आधार पर, जैसे हमारा केवल एक पद रहे, जैसे यहाँ पे 2x या फिर x² या फिर 7x³। तो यहाँ पे केवल एक पद रहे, या तो 2x रहे या फिर x² रहे या फिर 7x घाते 3 रहे,
तो यहाँ पे हमको घात से मतलब नहीं है, पदों के हिसाब से मतलब है। तो पद, इसमें एक पद है, यहाँ भी एक पद है, यहाँ भी एक पद। तो इस प्रकार के जो बहुपद होते हैं वह एक पदीय बहुपद कहलाते हैं। एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप 2 की। इसमें क्या होता है, जहाँ पर जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं 2x + 7, 2x + 7, या दूसरा एग्जाम्पल 3x² + 4। तो यहाँ पर देखिए इस बहुपद में दो पद हैं, एक 2x हो गया और एक 7 हो गया। तो इस प्रकार से ये हमारा द्विपदीय द्विपदीय बहुपद, ये हमारा द्विपदीय बहुपद है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगले टाइप की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 3x घाते 4 + 2x² + 7। अब यहाँ पे देखिए हमारा एक पद ये हो गया, एक पद 2x² और एक पद 7। यहाँ पे कुल 3 पद हैं। इस प्रकार ये त्रिपदी बहुपद है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये बहुपद के प्रकार हो गए। अब हम बात करेंगे कि बहुपद को हम कैसे पहचानेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बहुपद की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद की पहचान कि जो भी हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा तो पूछेगा उसमें क्या यह बहुपद है, तो कैसे हम पता करेंगे। तो सबसे पहले जैसे इसको पहचानने का क्या तरीका है, उसमें जो चर होगा, चर मतलब x या y, मतलब जिस रूप में हमारा बहुपद दिया रहे, या तो x में दिया रहे या तो y में दिया रहे। ठीक है, तो इस चर की घात मतलब चर की घात, चर की घात पूर्ण संख्या, चर की घात पूर्ण संख्या हो, चर की घात पूर्ण संख्या हो तो वह बहुपद होगा। ठीक है, चर की घात पूर्ण संख्या हो तो वह बहुपद होगा। जैसे हम उदाहरण देते हैं, जैसे यहाँ पे px, तो इसका क्या मतलब होता है, p मतलब पॉलिनोमियल मतलब बहुपद, और यहाँ पे x लिखा गया है, मतलब जो हमारा बहुपद होगा वह x के रूप में लिखा गया है। तो आइए देखते हैं उदाहरण, x घाते 3 + 2x² + 4x + 7। अब यहाँ पे जो हमारा चर है वो x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। अब हम यह देखेंगे कि x की जो घात है वो पूर्ण संख्या है कि नहीं, और हमने आपको पूर्ण संख्या के बारे में बताया है कि पूर्ण संख्या क्या होता है, जो 0 से प्रारंभ होती है और अनंत तक होती है, वो पूर्ण संख्या कहलाती है। अब यहाँ पे x की घात 3 और यहाँ पर x की घात 2 और यहाँ पे x की घात नहीं लिखा गया है, मतलब 1 है। तो यहाँ पे सभी के सभी जो चर की घात हैं वो सभी के सभी पूर्ण संख्या हैं, मतलब यह दिया गया क्वेश्चन बहुपद है। ठीक है, तो ये हमारा है बहुपद को पहचानने का तरीका कि चर की घात यदि पूर्ण संख्या रहेगी तो वह बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे बहुपद की घात, बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद की घात, जैसे हमें कोई बहुपद दे दिया तो हम कैसे पता करेंगे कि उस बहुपद की घात क्या है। जैसे हमें एक बहुपद दे दिया py, यहाँ पर जो बहुपद हमारा होगा वो y के रूप में होगा, मतलब 3y घाते 4 + y घाते 3 + 2y
प्लस 4 और आपसे पूछे कि इस बहुपद की घात क्या होगी, तो बहुपद में जो चर की अधिकतम सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। अब यहाँ पे चर हमारा क्या है, y है, तो ये y यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब इसमें जो चर की घात है वो सबसे बड़ी घात कौन सी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात जो है वो 4 है। इसलिए इस बहुपद की जो घात होगी, बहुपद की जो घात होगी वो क्या होगी, 4 होगी। बहुपद की घात जो होगी वो क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, अब हम ये बहुपद का बेसिक था, अब हम आगे करेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो आइए अब हम एक्सरसाइज 2.1 करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दर्शाया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो नीचे कुछ ग्राफ दर्शाए गए हैं और प्रत्येक ग्राफ में हमें y = px का ग्राफ दिया गया है। उसमें बहुपद px के लिए हमें प्रत्येक ग्राफ के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आइए इसको हम हल करते हैं। तो इसमें हमको जो फंक्शन दिया गया है वो दिया गया है y = px, मतलब जो हमारा बहुपद है वो px x के रूप में है। तो हमें ये देखना है कि जो ये ग्राफ दिए गए हैं इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी वो क्या होगी। तो आइए अब देखिए, यहाँ पे हमें y = px दिया है, तो हमें x अक्ष को देखना है कि जो हमारा ग्राफ है वो x अक्ष को कितनी जगह पे कट कर रहा है, कितनी बार कट कर रहा है। अगर यही क्वेश्चन यहाँ पे दिया होता y = py, इसका मतलब तब हम ये देखते हैं कि जो हमारा ग्राफ है वो y अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन हमें दिया गया है y = px बहुपद जो हमारा है वो px के रूप का है। तो हम देखेंगे जो हमारा ग्राफ है जो दर्शाया गया है वो x को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है या कट कर रहा है, तो उसमें जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उस ग्राफ में शून्यकों की संख्या उतनी होगी। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा x अक्ष ये है, तो x अक्ष को जो ये ग्राफ है ये कहीं पर भी कट नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी वो 0 होगी। मतलब इसमें शून्यकों की संख्या, कोई शून्यक इसके नहीं है। ठीक है, इसके कोई शून्यक नहीं है पहले का। अब दूसरे ग्राफ में हम चलते हैं और दूसरे ग्राफ में देखिए हमारा x अक्ष और ये y अक्ष। अब यहाँ पे ये हमारा जो ग्राफ है वो x अक्ष को एक जगह पे कट करता है, तो इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी वो 1 होगी। जो शून्यकों की संख्या होगी वो 1 होगी। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है वो क्या है, ये देखिए ग्राफ है और इसमें जो x अक्ष हमारा है इसको जो ग्राफ है एक जगह यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे, मतलब x अक्ष को ये ग्राफ 3 जगह पर कट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन में जो हमारे बहुपद होंगे उसके जो शून्यक होंगे वह 3 होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमारा ये ग्राफ है वह x अक्ष को 2 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्वेश्चन 4 के लिए 2 होगी। इसमें शून्यकों की संख्या 2 होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th की। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो यहाँ पर x अक्ष को यहाँ भी प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 में शून्यकों की संख्या होगी वो 1, 2, 3, 4, मतलब इसमें कुल 4 शून्यक होंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर 4। अब आखिरी क्वेश्चन, यहाँ पे जो शून्यकों की संख्या होगी वो यहाँ पर 1, और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे केवल ये 1 पॉइंट है। जैसे
इसको समझ लेते हैं। जैसे हमारी कोई एक रेखा है, जैसे यहाँ पर हमारी कोई एक रेखा है, तो यहाँ पर अगर कोई ग्राफ आता है तो केवल एक ही पॉइंट पे टच करता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे ये केवल एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इस प्रकार आखिरी क्वेश्चन 6th में यहाँ पर शून्यकों की संख्या 1 2 3 3 है। ठीक है, इस प्रकार से ये एक्सरसाइज 2.1 क्लास 10th का समाप्त हो गया। हम आशा करते हैं कि आपको यह प्रश्नावली अच्छे से समझ में आया होगा, और हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें तथा बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहें। धन्यवाद।